क्या एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे बड़ा प्लॉट पॉइंट मार्वल ने ऑलरेडी रिवील कर दिया है, और वो भी बिना ज़्यादा शोर मचाए? क्योंकि वंडर मैन फाइनली रिलीज हो चुका है, और अगर कॉमिक्स को फॉलो करें तो डॉक्टर डूम को वंडर मैन चाहिए। पर सवाल ये है, क्यों? आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वंडर मैन की। शो काफ़ी बढ़िया है, ग्रिपिंग, फास्ट पेस्ड और सरप्राइजिंगली फन राइड। ये सिर्फ एक फिलर शो नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करता है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो ट्रस्ट मी, मिस मत करना। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, डॉक्टर ड्यूम और सीक्रेट वॉर्स। कॉमिक्स में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया जाता है, मॉलिक्यूल मैन का। हर एक यूनिवर्स का अपना एक मॉलिक्यूल मैन होता है, और सबसे स्कैरी बात यह है, अगर किसी यूनिवर्स का मॉलिक्यूल मैन मर जाए तो वो पूरा यूनिवर्स भी खत्म हो जाता है। अब यहीं से चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एमसीयू ने एग्जैक्टली यही आइडिया थोड़ा मॉडिफाई करके इंट्रोड्यूस किया, एंकर बीइंग्स के फॉर्म में, जिसका पहला प्रॉपर मेंशन हमें डेडपूल 3 में मिला था। लेकिन अभी तक एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, एमसीयू की मेन टाइमलाइन का एंकर बीइंग कौन है, और यहीं पर मेरी थ्योरी स्टार्ट होती है। मार्वल का एक पैटर्न रहा है, जब भी एवेंजर्स लेवल इवेंट आने वाला होता है, मार्वल उससे पहले सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को अलग अलग मूवीज और शोज में इंट्रोड्यूस कर देता है। इस साल अगर ध्यान दो तो हमें सिर्फ एक ही नया मेजर कैरेक्टर प्रॉपरली मिला है, और वो है वंडरमैन। अब सवाल ये, वंडरमैन ही क्यों? कॉमिक्स में वंडरमैन इंसेनली पावरफुल है। उसकी पावर्स उसे यूनिक बनाती है। वो एनर्जी बेस्ड बीइंग है, नियरली इंडेस्ट्रक्टिबल, और नॉर्मल फिजिकल लॉज उस पर अप्लाई ही नहीं होते, और इसी वजह से वो एक परफेक्ट कैंडिडेट बन जाता है एंकर बीइंग के रोल के लिए। अब आते हैं डॉक्टर डूम पर। डॉक्टर डूम का फाइनल प्लान, चाहे कॉमिक्स हो या एमसीयू, हमेशा एक ही चीज के अराउंड घूमता है, कंट्रोल। सीक्रेट वॉर्स में डूम बैटल वर्ल्ड बनाता है, और कॉमिक्स में उसके पास खुद का एक मॉलिक्यूल मैन होता है जिसे वो छुपा कर रखता है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि डूम जानता है अगर ये गया तो सब कुछ गया। अब इमेजिन करो, अगर एमसीयू में डूम को एक इंडेस्ट्रक्टिबल एंकर बीइंग मिल जाए जो ऑलमोस्ट मारा ही ना जा सके, तो ड्यूम का प्लान ऑलमोस्ट गारंटीड सक्सेस बन जाता है। और इसीलिए वंडरमैन ड्यूम के लिए सिर्फ एक हीरो नहीं, बल्कि एक टूल, एक की, और शायद डूम्सडे का सबसे इम्पॉर्टेंट चेस पीस हो सकता है। तो क्या मार्वल ने सीक्रेटली हमें डूम्सडे का एंड गेम दिखा दिया है? और क्या वंडरमैन एमसीयू का हिडन एंकर बीइंग है? तुम्हारा क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताना।